किसी ने क्या खूब कहा है कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। समंदर में पानी भले ही अपार हो, समंदर में पानी भले ही अपार हो, पर सच तो ये है कि वो भी नदियों का उद्धार होता है। इसी के साथ मैं निखिल आपका हमारी इस यूट्यूब फैमिली मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और एक छोटी सी खुशी वाली बात जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कल मैंने बोला था कि भाई 200 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, बस थोड़ी सी हेल्प कीजिए। आपने इतनी हेल्प की, 200 शायद 15-20 हो गए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही अपनी मतलब आप साथ देते रहिए, ऐसे ही चैनल को थोड़ा सा 10-15 मिनट निकाल के बढ़ाते रहिए। तो एक भाई का कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाइए। तो मैंने सोचा उनका जवाब ठीक से मैं जब रिकॉर्ड करूँगा वीडियो तभी दूंगा। तो देखिए भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मैथ को रिलेटेड बात कर रहे हैं, मैथ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो चाहे आप लेखपाल का एग्ज़ाम दो, चाहे वीडियो का एग्ज़ाम दो, चाहे आप यूपी का कोई सा भी एग्ज़ाम दो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स आपका यही सफिशिएंट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से ऐसा या ऐसा पढ़ाना है। और लेखपाल के एग्ज़ाम तक हम काफ़ी, हो सकता है लेखपाल के एग्ज़ाम तक तो मैं आपका कंप्लीट ही करा दूँ, लेकिन कंप्लीट भी अगर बाई चांस नहीं हो पाया तो काफ़ी हद तक हम 80 to 90% चीज़ें कवर कर चुकेंगे। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम कोई पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे। सिंपल मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन ये बताऊँगा कि वीडियो की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ ऐसे साथी जरूर जुड़े होंगे जिनका वीडियो 2018 वाला री एग्ज़ाम है या फिर लेखपाल का एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं बताऊंगा उन्हें क्या रणनीति तैयार करनी चाहिए, जिसकी वजह से जिसको फॉलो करने से आपको कम मेहनत में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी यदि आप उस रणनीति को फॉलो करते हैं। कुछ बुक्स बताऊंगा, कुछ नोट्स बताऊंगा, उन चीज़ों को ध्यान रखना। तो चलिए उस वीडियो की बात, उसके बारे में उस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपना। देखिए, कल की क्लास में आपको पता होगा, अगर आपने कल की क्लास देखी तो हमने कल परसेंटेज की जो पहली शीट थी, परसेंटेज की पहली शीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और आज मैंने परसेंटेज की दूसरी शीट, जो कि आपकी लास्ट शीट होगी परसेंटेज की, इसके बाद तो हम क्या करेंगे, कभी कभी रैंडमली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के ले आएंगे और उन्हें कर लेंगे किसी के भी। जैसे एक बार मान लो रेलवे ग्रुप डी में 2018 में जितने क्वेश्चन आए उन्हें कर लिया, फिर एक बार यूपी पुलिस में जितने क्वेश्चन आए उन्हें कर लिया, फिर हम उनके एग्जाम वाइज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एग्जाम बस कैसे, मैं एक शीट बनवाऊंगा जिसमें केवल यूपी पुलिस के क्वेश्चन होंगे जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड आए। ठीक है जी, तो ये 2 शीट कर लो, बस इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, 2 बार 3 बार, यही सफिशियंट है। ज़्यादा की चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में आप इन्हें भी कवर नहीं कर पाएंगे और इन्हें भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। और आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखिए मैंने इस शीट में से कुछ क्वेश्चन स्किप करे हैं। क्यों स्किप करें हैं? क्योंकि वो मैं आपको पहली शीट में करा चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए वो दोबारा टाइप हो गए, मैं स्किप कर दिया। पहला क्वेश्चन इसमें हमें देखना है, ए का 5%, डिस्प्ले पर देख सकते हैं, ए का 5%, बी का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए का 5% बराबर है बी। ठीक है जी, तो उसने पूछा है बी का B% बताइए, बी का B% बताइए। देखिए इस वाली ये जो हमारी शीट है, इस शीट में मैंने जो आंसर्स हैं वो आपके क्वेश्चंस जहाँ खत्म हो रहा है वहीं आंसर्स दिए हैं। पिछली सीट में ऐसा नहीं दे पाया, तो जब आप नीचे स्क्रॉल पर अपना क्वेश्चन देख रहे होंगे तो जहाँ क्वेश्चन खत्म होगा उसके आगे ही उसका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, ए का 5% बराबर बी है, तो बी का B% ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसे ध्यान रखिए कि देखिए, चाहे तो हमसे बोले वो मान लो 100 है, 100 का 20%, और चाहे बोले 100% 20 का। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि यदि 2 वैल्यू हैं और दोनों वैल्यू में आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 2 वैल्यू हैं और दोनों वैल्यू में आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो परसेंटेज का साइन चाहे इसके साथ रख लो और चाहे इसके साथ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे सोल्व करिए, इसे सोल्व करोगे तो भी आपका 20 ही आना है और इसे सोल्व करोगे तो भी आपका 20 ही आना है। समझ गए जी ये बात? अब इस क्वेश्चन में उसे अप्लाई कैसे करेंगे ये समझिए। उसने बोला बी का 20 का B%, तो मैं इसे क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा इसे 20% ऑफ बी, यानी कि 20% किसका, बी का। बात समझ में आ गई? अब देखिए ये बात यहाँ तक कैसे बनी वो मैं यहाँ बता चुका आपको कि इसे मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने इस बात पे, ये जो बात मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए इसने बोला ए का 5% बी के बराबर है, ए का 5% बी के बराबर है। मुझसे इसने किसका, बी का कितना पूछा है, 20% पूछा है।
बी का 20% पूछा है, तो सिंपल क्वेश्चन खत्म। यहाँ लिखो a गुणा 5% बराबर b है। मुझे b का 20% निकालना है तो इधर भी b 20% से गुणा कर दो। भाई मुझे 20% निकालना है तो इधर भी 20% से गुणा कर दी। और अगर हम सेम वैल्यू के गुणा भाग जोड़ घटाना बराबर के दोनों पक्षों में करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने b की यहाँ पे 20% से गुणा करी है तो मुझे यहाँ भी 20% से गुणा करनी पड़ेगी। अब देखिए यही जो आपका सॉल्यूशन होगा वही आपका आंसर है। अब देखिए ये पूछा है आपसे तो बराबर में क्या बन गया ये। अब अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे सेट करा जाता है। वैसे तो ये बिल्कुल सही आंसर आ गया। अब देखो मैं ऑप्शन आंसर के अकॉर्डिंग कैसे इसने सेट करा। इसने बोला a/20। अब देखिए a/20 और 20% ऑफ, अब देखिए क्या आ जाएगा 5% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/20, क्योंकि परसेंट हटा कर 100 से भाग करेंगे तो आ गया a/20 गुणा 20% बराबर किसके, b के 20% के। देखिए बस यही तो है, यही आपका आंसर होगा, ये वाला जो आंसर है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान था, उम्मीद करता हूँ भाई आपके समझ में आया होगा। a/20 का 20%, a/20 का 20%, ऐसे लिख के बस सिंपल क्वेश्चन कर लिया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो स्वयं की 140% हो जाती है, वह संख्या क्या है। ये मैंने पहली सीट में भी कराए थे ऐसे क्वेश्चन, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। स्वयं की 140% हो जाती है। 140% का मतलब क्या है, 140% का मतलब अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100। स्वयं की 140% हो जाने का मतलब ये है कि यदि संख्या 5 थी तो अब वो संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। संख्या 5 थी तो संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। अब देखिए उसने क्या बोला है, उसने बोला जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तब, वो तो कह रहा है 216 से बढ़ाया जाता है। अब देखिए आपने कितने से बढ़ाया इसे, 2 से, तो हम कहेंगे जो क्वेश्चन में 216 है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला 216 से बढ़ाया जाता है, हमारे अकॉर्डिंग कितने से, भाई 5 को 7 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 2, या फिर 5 को 7 बनाने के लिए कितने से बढ़ाया जाएगा, 2 से। क्वेश्चन में कह रहा है 216, यानी 216 कितने यूनिट का मान है, 2 का। उसने हमसे पूछा वह संख्या बताओ। अगर उसने पूछा होता नई संख्या ज्ञात करो तो हम गुणा करते 7 से। उसने पूछा वह संख्या बताओ, वह का मतलब है प्रारंभिक संख्या, इनिशियल वैल्यू, और प्रारंभिक संख्या कितनी है, 5, इसलिए हमने गुणा कर दी 5 से। इसे सोल्व करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, इसके आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 पंजे 500 और 8 पंजे 40, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से 540। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, संख्या बताइए। देखिए उसने बोला है यदि 85% में 75 को जोड़ दिया जाए तो परिणाम जो आता है वही संख्या आती है। अब एक बात समझिए, संख्या चाहे कोई भी हो, 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, कुछ भी हो, परसेंटेज में हमेशा 100% होती है। वो कह रहा किसी संख्या के 85% में, तो 100% थी, 85% में जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 85% में जब हमने 75 जोड़ा, भाई हमने संख्या मान ली कुल 100% होती है, ठीक है भाई, 100% होती है। अब वो कह रहा उस संख्या के 85% में जब हम 75 जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो इसका मतलब मैं कहूँगा कि ये 75 कितने परसेंट को कवर कर रहा है, 85 तो हमें मिल गया, 15% को, बस आ गया आंसर। 75 ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 15 की, और हमें कितने की चाहिए, 100 की। तो 15 पंजे 75 और 100 पंजे 500, यानी कि वह संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर हैं, पहली संख्या में 160% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है। प्राप्त संख्या यानी कि वो कह रहा है, देखिए 2 नंबर है, पहली संख्या मैंने x मान ली सपोज करिए और दूसरी संख्या मैंने मान ली y। अब वो कह रहा है जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि की जाती है, मान लो पहली संख्या इसे 160% और बढ़ा दिया, तब ये संख्या यानी पहली, अभी भी ये संख्या इस संख्या से कितनी कम है, 86 कम है। तो यदि मैं इसमें 86 और जोड़ दूं, यदि मैं इसमें 86 और जोड़ दूं तब तो ये संख्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, पहली कंडीशन तो ये दे रखी है। दूसरी में कह रहा है यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है, यदि पहली संख्या यानी 100, वो कह रहा है यदि 110 बढ़ाया जाता है इसे तो दूसरी संख्या, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है, यानी कि इस संख्या से ये वाली संख्या 200 कम है। तो अगर मैं इसमें 200 और जोड़ दूं तो इसका मतलब ये संख्या मिल जाएगी। सिंपल, ये 2 कंडीशन थी। पहली संख्या में अगर 160% जोड़ दिया जाता है तो 86 कम रह जाती है, तो मैंने 86 और जोड़ दिया तो दूसरी संख्या मिल गई। अब पहली संख्या में यदि 110 बढ़ाया जाता है तो 200 कम रह जाती है, मैंने 200 और जोड़ दिया, फिर मिल गई दूसरी संख्या। ये 2 कंडीशन दे रखी है। अब सिंपल तरीका समझिए इसका। सिंपल तरीका ये है कि हम कह सकते हैं कुल मिला के, देखिए x तो दोनों जगह कॉमन है। अब हम देखेंगे 160% प्लस 86 बढ़ा लो, या तो
भाई इस संख्या में 160% प्लस 86 बढ़ा लो, या इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा या 310 बढ़ा लो, या तो इंक्रीज कर लो 160 प्लस 86 या फिर 310 कर लो, तो वो संख्या मिल जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई एक काम करो, तुम यहाँ से एक काम करो कि तुम इसमें से 86 घटा दो, क्योंकि अगर इसमें से 86 घटा देंगे हम तो ये परसेंट जो है वो इस आंकड़ों को पूरा करेगा। इसमें से मैंने 86 घटा दिया, ठीक है जी। और जब मैं इसमें से 86 घटाऊंगा तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 224, यानी कि 160% पहली संख्या का 160% कितने के बराबर होगा, 224 के। क्योंकि या तो 160% बढ़ा लो या 224, बात एक ही थी। तो पहली संख्या का 160% कितना है, 224। तो पहली संख्या का 100% यानी कि पहली संख्या कितनी आ गई, गुणा 100 कर दो। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट कर लिया हमने, 16 कम 16, 16 चौका 64। तो पहली संख्या आ गई आपकी 140। यदि उसने पहली संख्या पूछी होती तो आंसर हो जाता 140, लेकिन उसने पहली संख्या नहीं पूछी है, उसने पूछा है आपसे कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। समझिए, तो 140 यानी कि x का मान कितना आ गया, 140। जब x का मान 140 आ गया तो अब 140 में दूसरे अब y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ x का मान रख दो। तो 140, 110 और 200, यानी जब इन्हें जोड़ लेंगे हम तो ये आ जाएगी दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या 450 आ गई, पहली संख्या 140 थी, दोनों को जोड़ दो तो ये आ गए आपके दोनों संख्याओं का योग। यही इसमें पूछा गया, दोनों संख्या का योग कितना है, 590। बस यही क्वेश्चन है भाई, समझ में आ गया होगा ना, यही आपका क्वेश्चन है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 520 है। पढ़ देता हूँ पहले क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी होती है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती हैं। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया x और y, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब वो करा यदि x में 4% की कमी की जाए, जब 4 की कमी कर देंगे परसेंटेज में तो ये खुद 100 थी तो ये 96% रह गई, और y में कितने परसेंट की, अब वो करा जब बड़ी संख्या में 12% की वृद्धि की जाए तो यानी 112 कर दो। यानी अगर बड़ी संख्या को 112 कर दिया जाए और बड़ी संख्या में 12% की वृद्धि, छोटी संख्या को जब 112 कर दिया जाएगा और बड़ी को 96 कर दिया जाएगा तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी। इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 16 से इसे काट लो, 16 से काटेंगे 16 छिक्का 16 सत्ते, तो x का अनुपात कितना आ गया 7 और y का अनुपात कितना आ गया 6। तो ये अनुपात बन गए x y के कितने, x का अनुपात 7:6, यानी कि 7:6 के अनुपात में ये संख्या है। अब योग दे रखा 520, अब योग भी आ गया आपके पास, योग दे रखा 520, अनुपात है 7:6। तो योग में बांटने का तरीका पता होगा, जिसकी वैल्यू चाहिए उससे गुणा बटे अनुपातिक योग। उसने हमसे पूछा क्या, छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या निकालनी है तो 6 से गुणा करो, क्योंकि 7 और 6 में छोटी क्या है 6, और बटे अनुपातिक योग 7 और 6 13। तो 13 चौका 52, 40 और 6 चौक 24। छोटी संख्या पूछी है 240 आ गया, और बड़ी संख्या पूछी होती तो 4 7 28 280 आ जाता। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, दो संख्याएं, ये भी करा दिया पहली शीट में। और देखिए अगर समझ में नहीं आता पॉज करके कॉपी करिए, समझिए, वीडियो को फिर से देखिए और पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए। ये काम जरूरी होते हैं अगर क्वेश्चन समझने हैं तो, और ऐसे बस ऐसी स्टोरी सुनने तो सुनते रहिए आराम से। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, मैंने मान लिया पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 संख्या हो गई। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तीसरी से कंपैरिजन करा रहा तो तीसरी माननी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने क्या करा, यहाँ तीसरी मान ली। तीसरी संख्या कितनी है 100 है, तीसरी संख्या 100 है उसने बोला है, और पहली तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो यानी ये कितनी होगी 70, और वो 37% कम है तो वो कितनी होगी 63। तीनों संख्याएं हमारे पास आ चुकी। अब उसने क्या बोला है, तो वह प्रतिशत बताइए जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो इसने सिंपल ये पूछा है कि दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। पहले की तुलना में कह रहा तो पहले तो 70 लिखो बटे में, जिससे तुलना कराता है उससे लिखते हैं बटे में, और दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। कम या अधिक का कहेगा तो हम डिफरेंस लिखेंगे। 63 और 70 का डिफरेंस कितना, 7 गुणा 100, 7 से 7, 0 से 0, आंसर आ गया 10%। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना है 10% है, कि 10% कम है। हो सकता है आज मैं चीज़ें स्पीड से करा रहा हूँ, लेकिन सिलेबस को टाइम से कराने के लिए हमें थोड़ा स्पीड से ही करना पड़ेगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। बिल्कुल ऐसा ही है ये भी, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तीसरी संख्या को 100 मान लिया, ये कितनी है 90% और 75% कम कह रहा है, तो फिर तो
चलो भैया कम कर दो, कोई बात नहीं, 90% कम है तो कितनी होगी 10, और 75% कम है तो ये कितनी होगी 25। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। सीधा सा पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए पहली संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 15 बढ़ाना पड़ेगा, और कितने पे, देखिए 10 पे गुणा 100, तो यहाँ से आंसर आ गया 150%। यानी कि यदि हम पहली संख्या में हम 150% की वृद्धि कर देंगे तो पहली और दूसरी संख्या आपस में बराबर हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये अच्छा है। क्वेश्चन क्या है? पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से 1/3% कम है। पहली और दूसरी और तीसरी है तो दूसरी भी होगी। पहली संख्या तीसरी से 8 से 1/3% कम है। 8 सही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/12। तीसरी से 1/12 कम है, इसका मतलब है अगर तीसरी 12 है तो 12 का 8 से 1/3% कितना हो गया 1 कम है तो कितनी होगी 11। फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, और ये बेसिक बात है, मैं अब तक की क्लासेस में बता चुका हूँ। 7 क्लासेस अब तक हमारी हो चुकी हैं, 8वीं क्लास अगर ये समझ में ना आया तो वहाँ देख लेना। तो 1/12 हो गया तो 11 कम हो गई, 1 कम हो गई तो 11 हो गई। अब उसने पूछा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। दूसरी और इसका अनुपात दे दिया 15:16। बस अब यहाँ से क्या पूछा है उसने? पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो पहले यहाँ पे देखिए अब तीसरी संख्या को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए 12 चौक 48 और 16 थी 48। यहाँ 3 की गुणा करिए तो यहाँ भी 3 की करनी पड़ेगी, और यहाँ 4 की करिए तो यहाँ भी 4 की। तीनों संख्या हमारे पास आ चुकी। तो ये पहली संख्या कितनी होगी 44, दूसरी संख्या कितनी होगी 45, और तीसरी संख्या कितनी होगी 48। अब उसने हमसे क्या पूछा है? पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत। पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत कैसे निकालेंगे? जोड़ के आधा कर दो, क्योंकि 2 संख्या हैं। तो इन दोनों को जब 40 और 40 80, और 8 4 12, 80 और 12 कितना हो गया 92, 92 का आधा कितना होगा 46। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत कितना आ गया 46। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? तो सीधी सी बात है, दूसरी संख्या से अधिक है, कितना 1। ठीक है। अभी उसने क्या पूछा है? दूसरी संख्या से, तो दूसरी के बटे में लिखना 1/45 गुणा 100। ठीक है। अब यहाँ से जब सोल्व करोगे तो 5 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, और ये कितना आ गया 1/9। ठीक है जी, ये कितना आ गया 1/9, और ये कितना आ गया यहाँ से 20। अब यहाँ से सोल्व करोगे जब 20/9 आपका आंसर आ जाएगा। पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? 20/9%। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि x का y% 150 है और z का y% 300 है तो x और z का संबंध बताइए। x का y% यानी y/100 बराबर कितना दे रखा है इसने? z 150, और दूसरी कंडीशन दे रखी है z का y% यानी कि y/100 बराबर कितना है 300। ठीक है भाई, ये दे रखा है, इसने पूछा z और x का संबंध बताइए। सिंपल समझिए, ये 300 है और इसे भी 300 बना लूंगा तो ये बराबर में रख सकता हूँ। तो 300 बनाने के लिए 2 से गुणा कर ली। अब 2 से पुणे में इसमें भी गुणा हो जाएगी 2 से, अलग अलग गुणा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो सिंपल एक बार गुणा करनी पड़ेगी। अब ये दोनों हो गए बराबर में, यानी अब मैं इसे बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि 300 यहाँ भी 300, तो ये आपस में ये भी बराबर होंगे। भाई ये बराबर में है, इस 300 का मान ये है और 300 का मान ये है, तो ये दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएंगी बराबर। इन दोनों को आपस में बराबर लिख देंगे तो 2xy/100 इज इक्वल टू zy/100। ठीक है भाई, इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया z। और यही आपका आंसर था कि z जो है वो x का 2 गुना है। ठीक है, x का 2 गुना z के बराबर है। तो भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई भी बात समझ में नहीं आई तो कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को समझा दूंगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यही रखेंगे बस। अगला क्वेश्चन है, यदि m का m% प्लस n का n% बराबर 2% है m इंटू n का, तो m का कितने प्रतिशत n है? सिंपल, यदि m का m%, तो m का m% का मतलब है m गुणा m/100 प्लस n का n% का मतलब है n गुणा n/100। m का m% हो गया प्लस n का n% हो गया, वो बराबर किसके बता रहा है? बराबर कह रहा है 2% है किसके? mn के। 2% हटा के बटे में कितना आ गया 100। जब इनका हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, आप समझिए यहाँ 100 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m² प्लस n² बराबर 2mn बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो गया। इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो m प्लस, अभी से हम लिख सकते हैं m² प्लस n² माइनस 2mn बराबर 0। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? m
m माइनस एन का, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो m माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0, और ये हो गया m माइनस एन बराबर 0, और यहाँ हो गया m बराबर n, m बराबर n। अगर देखिए दोनों बराबर आ गए तो एक दूसरे का 100% है, यानी m n का 100% है, n m का 100% है। आंसर तो 100% आ गया। अब आया कैसे वो समझो, m n के बराबर है तो तुम m की वैल्यू कुछ भी मान लो, वही n की माननी पड़ेगी। मान लो मैंने कह दिया m 1 है तो n भी कितना होगा 1 होगा। अब उसने पूछा क्या तुमसे, m का कितने प्रतिशत n है, m का कह रहा था m को तो बटे में रख दिया, m का n कितने परसेंट है गुणा 100, 1/1 बराबर 100 तो कितना हो जाएगा 100%। और जब दोनों वैल्यू बराबर में आ गई तो इसका मतलब एक दूसरे के दोनों 100% है। सही है भाई। तो आज की हमारी यही थी क्लास, 10-12 क्वेश्चन हम देख चुके, तो 1-2 दिन में इस शीट को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से आपका देखिए, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ हमारे साथी हैं जो वास्तव में बहुत अच्छे से हमारे साथ दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे से, और उन्हीं की वजह से चीज़ें चल रही हैं, उन्हीं की वजह से मैं ये कंटिन्यू रख पा रहा हूँ। और आप सभी से उम्मीद है जितने भी आप स्टूडेंट, जितने भी साथी हमारे देखते हैं, वो सभी इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी जिसमें मैं वीडियो को लेकर या लेखपाल के किसी भी एक के बारे में, या यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ 2021 में उसके बारे में कोई चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर किसी के कुछ समझ में नहीं भी आता है भाई, तो फिर या तो कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपको समझाऊंगा, और अगर समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आता तो एक काम और करिए, आप वीडियो को आराम से फिर से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा, बेसिक और आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। और जैसे ही हमारा पहला चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे अर्थमेटिक में ही, और अर्थमेटिक में 2-3 चैप्टर करने के बाद फिर हम एडवांस शुरू करेंगे, और उसमें हम एडवांस के 1-2 चैप्टर उठाएंगे। जैसे हमने पहले एक ज्योमेट्री ले लेंगे, मिक्स करके चलेंगे। कहने का मतलब ये ऐसा नहीं कि पहले पूरा अर्थमेटिक खत्म करेंगे उसके बाद ये लेंगे, और एक चैप्टर खत्म होने के बाद ये आपको पता चल जाएगा। आप परसेंटेज खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखिए, लगभग जो टाइप आपको पढ़ाए गए हैं और जितना भी आपको पढ़ाया गया इतने ही आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो सोचा है वो आपके लिए क्या है। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि उसी मतलब हमने जैसे रेलवे के क्वेश्चन उठा लिए, तो रेलवे में जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज से बने वो सारे क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, यूपी पुलिस के, एक बार यूपी SSS के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल में ये शीट ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो आपके लिए इतनी ही रहेगी, छोटी वीडियो है लेकिन क्वेश्चंस हमने ज़्यादा करे हैं क्योंकि हमने आज टाइम वेस्ट कम करा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लिए। और स्टोरी भी लाएंगे आपके लिए, कल को एक स्टोरी के साथ शुरुआत करेंगे। 2-3 दिन हो गए स्टोरी नहीं सुनाई, ठीक है। चलिए तो रखते हैं यहीं पे ही आज की क्लास। आप देख रहे थे मैथ्स बाय निखिल, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए और इतना समय देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।